हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द गॉसिप्स बी। आज हम करेंगे कुछ छोटी मोटी गॉसिप्स। किम सेरॉन की ट्रेजिक पासिंग ने फैंस और इंडस्ट्री इंसाइडर को एक साथ ला दिया है। अब लोग मॉर्निंग कर रहे हैं उस सिस्टम की जिसने सिर्फ 24 साल की उम्र में इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की एक और प्रोमिनेंट फिगर को खो दिया। किम सेरॉन ने अपने पीछे एक लिगेसी छोड़ी जो रिमार्केबल अचीवमेंट और डीपली ट्रबलिंग चैलेंज दोनों से भरी हुई है। उनकी ट्रेजिक स्टोरी आज मीडिया कम्युनिटी की हार्श रियलिटी को उजागर कर रही है। 2000 में बॉर्न हुई किम सेरॉन ने सिर्फ 9 साल की उम्र में लाइमलाइट में कदम रख दिया था जब उन्होंने कोरियन फ्रेंच को प्रोडक्शन अ ब्रांड न्यू लाइफ में काम किया, जिसे ली चोंग डोंग ने डायरेक्ट किया था। इस अर्ली डेब्यू ने न सिर्फ उन्हें एक्टिंग इंडस्ट्री में खास पहचान दिलाई, बल्कि उन्हें कैन्स फिल्म फेस्टिवल की रेड कारपेट पर कदम रखने वाली सबसे छोटी कोरियन एक्ट्रेस भी बना दिया। उनका बड़ा ब्रेकआउट मोमेंट 2010 में आया जब उन्होंने एक्शन थ्रिलर द मैन फ्रॉम द नाउवेयर में एक्लेम्ड एक्टर ओबिन के साथ एक यादगार परफॉर्मेंस दी। भले ही फिल्म आर रेटेड थी और उनकी उम्र कम थी, फिर भी उन्होंने पूरे देश में दर्शकों को प्रभावित किया और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेंज वाली राइजिंग टैलेंट के रूप में अपनी पहचान बनाई। इसके बाद उन्होंने लिसन टू माई हार्ट 2011 में सिटकॉम मॉम इज एक्टिंग अप और 2013 में क्वींस क्लासरूम जैसी टीवी सीरीज में काम किया। ये अर्ली अपीयरेंस उन्हें कोरिया के सबसे रिकॉग्नाइजेबल चाइल्ड एक्टर्स में से एक बना दिया और अर्ली टीन्स में ही वो फिल्म्स और ड्रामास में एक जाना पहचाना चेहरा बन चुकी थी। 2014 में उन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल को और आगे बढ़ाते हुए अ गर्ल एट माय डोर में को स्टार किया, जिसे एक बार फिर कैंस फिल्म फेस्टिवल में सम्मान मिला। और ये सब उन्होंने 15 साल से पहले ही हासिल कर लिया था। लेकिन जब वो अपने एडल्ट ईयर में एक प्रोमिनेंट एक्ट्रेस बनने की कगार पर थी, तब 2022 में एक बड़ा सेटबैक आया। मई 2022 में वो एक हाईली पब्लिसाइज्ड कार एक्सीडेंट में फंस गई। ये एक्सीडेंट सोल में हुआ जब वो इंटॉक्सिकेटेड थी और उनके व्हीकल के टकराने से टेम्पररी पावर आउटेज भी हुआ था। इस घटना ने उनके प्रोफेशनल करियर पर बड़ा असर डाला। रोड साइड इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर से टकराने वाले उस एक्सीडेंट ने उनकी करियर पर एक ऐसा शैडो डाल दिया जिसे मिटाना मुश्किल था। ये इंसिडेंट जितना सीरियस था, उतनी ही तेजी से उनका करियर क्रम्बल होने लगा। जैसे एक पल में सब कुछ बदल गया। नेटफ्लिक्स शो ब्लडहाउंड्स के कई सीन से हटा दिया गया और बाद में एपिसोड में उन्हें रिप्लेस कर दिया गया। लेकिन फॉलआउट यहीं खत्म नहीं हुआ, उन्हें उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट से भी निकाल दिया गया और नेशनल नेटवर्क केबीएस ने उन पर ब्रॉडकास्ट सस्पेंशन भी लगा दिया। ये उनके करियर के डाउनवर्ड स्पाइरल की शुरुआत थी। हालांकि इस इंसिडेंट के बाद सेरोन ने कई बार कमबैक करने की कोशिश की, उन्होंने अपना नाम तक बदल लिया और 2024 में एक्टिंग में अपनी वापसी की कोशिश की, इस उम्मीद में कि वो अपनी वर्सटैलिटी दिखा सके और उसी ऑडियंस से दोबारा कनेक्ट कर सके जिसने कभी उनके टैलेंट को सेलिब्रेट किया था। लेकिन पब्लिक बैकलेस और पर्सनल हेल्थ इशू के चलते उन्हें प्रोडक्शन से हटना पड़ा। हालात इतनी खराब हो गई थी कि वो दोस्तों के साथ बाहर जाती तब भी उन्हें क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता। यहाँ तक कि किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान मुस्कुराना भी मीडिया के लिए एक इशू बन जाता। जल्द ही फाइनेंशियल ट्रबल भी शुरू हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें एक लोकल शॉप में काम करते हुए भी देखा गया था, जिसके बाद उन्हें खुलासा करना पड़ा कि वो फाइनेंशियल स्ट्रगल से जूझ रही हैं। उनके परिवार की मेन ब्रेड विनर होने के कारण ये मुश्किल और बढ़ गई। खासकर एक्सीडेंट के बाद के फाइनेंशियल डिस्प्यूट ने उनकी परेशानियां बढ़ा दी थी। फैंस के लिए ये दिखना आसान नहीं था कि सेरोन इतनी ज्यादा स्ट्रगल कर रही हैं। फिर भी वो उनकी करियर कमबैक को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर एक डिवास्टिंग खबर आई। 16 फरवरी को उनका निधन हो गया। उन्हें उनके एक दोस्त ने सोल में उनके घर पर पाया एक शांत संडे की सुबह। पुलिस के अनुसार उनकी पासिंग सेल्फ इन्फ्लिक्टेड मानी जा रही है, क्योंकि फॉल प्ले का कोई सबूत नहीं मिला। पब्लिक को उनके स्ट्रगल के बारे में पता था, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि इतना ट्रेजिक एंड होगा। जैसे ये खबर सामने आई, हेडलाइन से लाखों लोगों को शॉक कर दिया। अब लोग साउथ कोरिया में सेलिब्रिटी लाइफ की हार्श रियलिटी पर सवाल उठा रहे हैं, खासकर कि कैसे पब्लिक फिगर और खास तौर पर महिलाएं सोशल मीडिया पर रेंटलेस स्क्रूटनी का शिकार होती हैं। अब हालात ऐसे हो गए थे कि पब्लिक में अपना चेहरा दिखाने से भी डर लगने लगा। क्रिटिक्स का मानना है कि इस तरह की रिपोर्टिंग यंग स्टार पर इमेंस प्रेशर डालती है, जिससे एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट बनता है जो डिवास्टिंग आउटकम्स की ओर ले जाता है। अंत में इस घटना ने एक बार फिर साउथ कोरिया की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के डार्क साइड को उजागर कर दिया, जहां ग्लोबल स्टार को रेंटलेस प्रेशर और अनफॉरगिविंग स्क्रूटनी का सामना करना पड़ता है।
सेरोन के साथ जो हुआ उसके बाद कई एनालिटिक्स और फैंस ने गहरी चिंता जताई कि इंडस्ट्री की करंट स्ट्रक्चर अपने आर्टिस्ट को फेल कर रही है। साउथ कोरियन एंटरटेनमेंट वर्ल्ड अपनी हाइपर कॉम्पिटिटिव नेचर के लिए जाना जाता है। यहाँ सक्सेस एक्सट्रीम पर्सनल कॉस्ट पर मिलती है। ये हाई प्रेशर इन्वायरमेंट असल में साउथ कोरिया के ब्रॉडर कल्चर का रिफ्लेक्शन है, जहाँ हर फील्ड चाहे एजुकेशन हो या प्रोफेशनल करियर, परफेक्शन और अचीवमेंट को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। मेंटल हेल्थ को लेकर साउथ कोरिया में अवेयरनेस भले ही बढ़ रही हो, लेकिन इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बढ़ती स्ट्रगल खासतौर पर फीमेल सेलिब्रिटीज के लिए और ज्यादा वरिंग है। उनसे हर समय परफेक्शन की उम्मीद की जाती है और जरा सी गलती भी करियर एंडिंग स्कैंडल बन सकती है। इन सेरोन सिर्फ एक एग्जाम्पल है उन कई टैलेंटेड स्टार में से जो इस इंटेंस प्रेशर से ओवरवेल्म्ड हो गई। शायद यही प्रेशर उनके पुअर जजमेंट और डिक्लाइनिंग हेल्थ का कारण भी बना। बीबीसी से बात करते हुए कोरियन कल्चर क्रिटिक्स ने कहा कि साउथ कोरिया में सेलिब्रिटीज को सिर्फ लीगल पनिशमेंट ही नहीं बल्कि पब्लिक कॉन्डेमेंशन का भी सामना करना पड़ता है, जिससे रिडेम्पशन की कोई गुंजाइश नहीं बचती, चाहे वो कितना भी मेहनत क्यों ना करे। ऐसे केसेस पहले भी कई बार देखे गए। 2019 में के-पॉप स्टार सूली और गोहारा की ट्रेजिक पासिंग भी इस बात की ग्रीम रिमाइंडर है कि मीडिया और पब्लिक प्रेशर कितना इंटेंस हो सकता है। सूली को सिर्फ इस लिहाज की डिसीजन झेलना पड़ा क्योंकि वो कन्वेंशनल के-पॉप इमेज में फिट नहीं हो रही थी। गोहारा को विस्कसली टारगेट किया गया, खासकर उनकी पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर। इन दोनों मामलों में रेंटलेस निगेटिव कमेंट और सेंसलाइज्ड मीडिया कवरेज ने ऐसा टॉक्सिक इन्वायरमेंट बनाया जिसने उन्हें पूरी तरह आइसोलेटेड और ओवरवेल्म्ड कर दिया। क्रिटिक्स ने यह भी बताया कि साइबर बुलिंग का कल्चर कई मामलों में एक प्रॉफिट ड्राइवन बिजनेस बन चुका है। यूट्यूबर्स, ऑनलाइन फॉर्म और न्यूज आउटलेट्स इस कंट्रोवर्सी से क्लिक और इंगेजमेंट कमाते हैं, भले ही इनका ह्यूमन कॉस्ट कितना भी बड़ा क्यों ना हो। किम सर उनके पिता ने तो ये तक कहा कि उनकी बेटी को ऑनलाइन जो एनोनिमिटी झेलनी पड़ी वही उनकी इमोशनल डिजास्टर का एक बड़ा कारण बना, जिसने कई पर्सनल इशू को जन्म दिया। सिविक ग्रुप जैसे कि सिटीजन कोलेशन और डेमोक्रेटिक मीडिया ने इस तरह की मीडिया ड्राइवन कैरेक्टर एसेसिनेशन के साइकिल को खत्म करने की मांग की। उनका कहना है कि इस तरह की रिपोर्टिंग सेलिब्रिटीज पर पहले से मौजूद प्रेशर को और भी अनबियरेबल बना देती है। इस डिस्कशन में साइकेट्रिक एक्सपर्ट ने भी अपनी राय रखी। याले यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नाजुंग हू ने इस स्थिति की तुलना नेटफ्लिक्स की सीरीज स्क्विड गेम से की। सर्वाइवल गेम की तरह साउथ कोरियन सोसाइटी भी उन लोगों को छोड़ देती है जो किसी भी तरह स्टम्बल कर जाते हैं। यहाँ सेकेंड चांस नहीं मिलता और सोसाइटी बिना किसी रिमोर्स के लोगों को पीछे छोड़ देती है। उनके इस बयान से कई लोग सहमत हैं जो मानते हैं कि DUI जैसे लीगल कॉन्सिक्वेंसेस तो जरूरी है, लेकिन एक ऐसी सोसाइटी जो मिस्टेक करने वालों को पूरी तरह से दफन कर देती है वो एक हेल्दी सोसाइटी नहीं हो सकती। के-पॉप कॉलमनिस्ट जेफ बेंजामिन ने इस पर बात करते हुए बताया कि साउथ कोरिया की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कितनी अनफॉरगिविंग हो सकती है। जहां वेस्ट कंट्री में कंट्रोवर्सीज कभी-कभी किसी सेलिब्रिटी की एजी इमेज बनाने में मदद कर देती है, वहीं कोरिया में छोटा से छोटा स्कैंडल भी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत लिया जाता है, और अगर सेलिब्रिटी एक महिला हो तो हालत और भी खराब हो जाती है। इन सिस्टमैटिक इशू को देखते हुए अब फैंस और इंडस्ट्री इनसाइडर स्ट्रिक्टर पेनल्टीज की मांग कर रहे हैं, खासकर साइबर बुलिंग के खिलाफ, और साथ ही सेलिब्रिटीज के लिए ज्यादा कॉम्पेशनेट मीडिया कवरेज की जरूरत पर जोर दे रहे हैं ताकि ऐसे ट्रैजिक इंसिडेंट को मिनिमाइज किया जा सके। इस वक्त हम म्यूजिक और एक्टिंग इंडस्ट्री में एक ग्रोइंग कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं कि पब्लिक शेमिंग के करंट मॉडल में सुधार किया जाना चाहिए ताकि सेलिब्रिटीज की मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जा सके। लेकिन जहां कुछ लोगों को उम्मीद है कि ये डिस्कशन मीनिंगफुल चेंज ला सकती है, वहीं कई लोग इसको लेकर स्पेक्टिकल भी हैं, क्योंकि यह प्रॉब्लम साउथ कोरिया सोसाइटी के डीपली वूवन फैब्रिक का हिस्सा बन चुकी है और इसे बदलना इतना आसान नहीं होगा। हालांकि इन चैलेंजेस के सामने खुद को हेल्पलेस महसूस करने के बजाय कई फेलो एक्टर्स और कलीग्स किम सेरोन की याद में कुछ भी कह सकते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। कई प्रोमिनेंट नेम्स ने सोशल मीडिया पर हार्टफेल्ट ट्रिब्यूट दिए। एक्ट्रेस किम ओइन ने सिंपल इमेज के साथ अपनी संवेदनाएं जारी की, जबकि एक्ट्रेस सोई ने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल ट्रिब्यूट पोस्ट किया। के-पॉप इंडस्ट्री के लोग भी इस दुख में शामिल हुए। पेंटागन के कीनो ने एक दिल तोड़ देने वाला मैसेज लिखा, मुझे 2 साल में दूसरी बार अपनी किसी करीबी को इस फ्यूनरल होम में विदा करना पड़ा।
सेयोन को मूविंग की बहुत याद आ रही होगी। वहाँ खुश रहना, तुमने बहुत मेहनत की। फॉर्मर हीरो वेनस मेंबर यूनजो और फाइस्टर की येजी ने अपने ट्रिब्यूट पोस्ट किया। वहीं उनके पूर्व को स्टार ओबिन ने फ्यूनरल होम में श्रद्धांजलि स्वरूप कॉन्डोलेंस भेजा। अब कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर सिस्टम ने सेलिब्रिटीज को ज्यादा सपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग और पर्सनल ग्रोथ के लिए स्पेस दिया होता तो शायद किम सेरोन अपने सेटबैक से उभर पाती और उनका प्रॉमिसिंग करियर रिकवर कर सकता था। लेकिन रेंटलेस प्रेशर एक ऐसी पब्लिक को जल्दी जज करती है और माफ करने में बहुत स्लो होती है। ये चीजें उनकी अल्टीमेटली पासिंग में योगदान देने वाला फैक्टर बन गई। आज भी जो ग्रीफ मैसेजेस और कॉन्डोलेंस आ रहे हैं वो शेरोन के सालों की सफरिंग पर बस एक बैंडेज लगाने जैसा महसूस होता है। थैंक्स फॉर लिसनिंग। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू माई चैनल द गॉसिप स्पी। थैंक यू।